मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक सिख थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। गुड क्वेश्चन। मोदी जी, जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। बात तो सही है। तो जब आप एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं तो हिंदू खतरे में कैसे है? आइए देखते हैं मजा। क्या हिंदू का अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, दीजिए जवाब दीजिए मोदी जी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे को अब आइए आपको एक बड़ी खबर का रुख करा देती हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी के जवाब ने मारा कार्तिकेय भारद्वाज के गाल पर एक करारा तमाचा। देशद्रोहियों की हुई बोलती बंद। अरे मोदी जी ने तो जवाब ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी जवाब कहाँ दिए अभी तक? Received Paytm payment of 69 lakh rupees. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से। ये काफी देर से पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के लिए क्या किया। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आपने क्या किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राम मंदिर बनवाया गया हिंदू मेजोरिटी के वोट अपनी जेब में भरने के लिए। एक मिनट, राम मंदिर बनवाया गया हिंदू मेजोरिटी के वोट अपनी जेब में भरने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर उसका चंदा चुराया गया अपनी जेब में भरने के लिए। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। तो एक बार बात पूरी करने दीजिए। आप जनता की आवाज दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक बार मेरे को अपना सवाल करने दीजिए। अभिषेक जी फिर आपके मन में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जी आप दर्शन करने कब जाएंगे? आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि देश का विकास कब होगा? फिर आप प्राची जी से पूछ रहे हैं कि सेक्शन 13, सेक्शन 14 क्या कहता है। जैसे कोई आम आदमी जाके वकील साहब से पूछता, वकील साहब सेक्शन 4 क्या, सेक्शन 5 क्या? भाई उनका काम एंकरिंग का, आपका सवाल देने का जवाब नहीं है उनका। बहुत बढ़िया। जुनैद को फंडिंग कहाँ से हो रही है जो इतना इंसानियत, इतनी हमदर्दी दिखाते रहा है तो आपके पेट में दर्द हो जा रहा है। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। हम तो बस पूछ रहे हैं कि भाई भारत सरकार अगर चाहे ना 1 घंटे में सारा डाटा निकाल के रख देगी कि उसके पास फंडिंग कहाँ से आ रही। अगर कोई गलत फंडिंग होती तो अब तक वो जेल में होता, बाहर ना घूम रहा होता, जंतर मंतर से सीधे रांची ना पहुंच गया होता। अब ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो रांची में भी खिला रहा बच्चों को, जंतर मंतर खिला रहा है। आप लोग यही दिक्कत है ना कि वो जुनैद क्यों खाना खिला रहा है? पर जुनैद से दिक्कत है आप लोगों को, और किसी से दिक्कत नहीं। जुनैद से दिक्कत नहीं, उसका नाम जुनैद। ये बात है। अरे सर क्या बात है? नहीं, इस देश ने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, यही भारतीय जनता पार्टी का है। हमको जुनैद से दिक्कत नहीं, अब्दुल से दिक्कत नहीं, रहमान से दिक्कत नहीं है। झूठ बोल रहा है। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह न खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। वो भी मैं पूछना चाहता हूं। निकालिए पार्टी से। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं न। आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी। आइए देखते हैं मजा। बताइए एक उदाहरण। अभी पता चलेगा। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड, बताइए। आत्मदाह की जब उसने वहाँ पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? वाह दीदी, वाह दीदी। एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है। क्या बात कर रहे हैं सर? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कि बीजेपी जब सरकार में आएगी 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी जो दावा करेंगे कि मैंने ये किया, उसका हम 5 साल में उनकी अपेक्षा 5 गुना ज्यादा करके दिल्ली को देने वाले। राहत, भ्रष्टाचार नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिजली पर क्या करेंगे? बिजली पर कोई आपका स्टैंड है कि आप यूनिट्स फ्री करेंगे, कुछ ऐसा? हाँ, गुड क्वेश्चन। हाँ, इसमें भी हमारा 5 गुना ज्यादा राहत रहेगा। कैसे कैसे बताता हूँ, पहले ये दे। छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है, बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं फंस गया सीएम। उसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया है। आप लोग जवाब सुनने के लिए अच्छा। जवाब सुनिए जरा सा सब लोग। हाँ ठीक है, हम राम मंदिर पे ही बात कर लेते हैं। इतने लोगों को पता है कि 370-35 से हट गया, हाथ उठा के बता सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। गजब टूबीबाज आदमी।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम मोदी, करके आई हूं मेकअप की लीपापोती और जिसके हुस्न के सामने नहीं टिक पाता कोई विरोधी। सबर करो। आप देख रहे हैं हल्लू बोल पल्लू खोल और आज की अहम खबर आ रही है सीधा हरिद्वार से। बाबा ने खोज निकाला है कोरोना का उपचार, मरने से नहीं होता कोरोना। जी हाँ, अगर आप बाबा की माने और आप मर जाएं तो कोरोना आपका झाड़ कुछ नहीं उठा। इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? नहीं। चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। लवणे न भोजन